औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This lecture is for class 8th and the subject is science. It is chapter number 4, metals and non-metals. पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि इन मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने किन टॉपिक्स पर बात करनी है. तो थोड़ा बहुत मैं आज इसको रिवाइज करता हूँ. जिन कंटेंट्स पे हमने बात करनी थी इस चैप्टर में वो थे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो जो लास्ट हमारा लेक्चर था उस पे हमने मटेरियल्स पे तफसील से बात की, फिर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को किसी हद तक डिस्कस किया था. आज हम जो इसके बाकी रिमेनिंग कंटेंट्स है उनको देखेंगे किस हद तक हम उनको कवर करेंगे. तो जो तीसरा कंटेंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आज हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे. ये जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे. मगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाना चाहता हूँ जिसको हम पीरियड टेबल बोलते हैं. जी हाँ, इस पीरियड टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नीचे जो एक की दी हुई है आप देख सकते हो. इस की में आपको ये मेटल्स रेड कलर के, मेटोलाइट्स येलो कलर के और नॉन मेटल्स ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं. जी हाँ, आपने देखा जो ये मेटल्स है ये रेड कलर के, मेटोलाइट्स येलो कलर के और नॉन मेटल्स ब्लू कलर के हैं. तो इस पीरियड टेबल में आप खुद देख सकते हो यहाँ पर जो ये रेड कलर्स के जितने भी हैं ये मेटल्स है, और जो ये येलो कलर के हैं ये नॉन मेटल्स है, और जो ये बाकी रिमेनिंग है ये ब्लू के कलर के, इसमें एक यहाँ पर है, बाकी ये सब यहाँ पर हैं. तो इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स को कल हमने डिस्कस किया. अब नॉन मेटल्स वो चीज़ें होती है जिनमें आदि या कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन यहाँ पहला वाला वो नॉन मेटल है. उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक सीरीज़ है जो हमारा जो ये राइट हैंड साइड है इस पे ये नॉन मेटल्स है और राइट हैंड साइड पे मेटल्स है, और इन के बीच में एक थोड़े से ये हैं, ये 1 2 3 4 5 6 जो ये है ये मेटलॉइड्स है. तो ये आपको बताना ज़रूरी था. अब इसके बाद हम आते हैं अपने क्लास की तरफ. हम आज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे. जी हाँ, जहाँ तक इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है, आप देख सकते हो. मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ आपको. जी हाँ, ये यहाँ पर एक टेबल है. इस टेबल में यहाँ पर आपके नॉन मेटल्स दिए हुए हैं और यहाँ मेटल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर नॉन मेटल्स दिए हुए हैं. यहाँ पर जो मेटल्स है उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पर जो नॉन मेटल्स है उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है. अब हम ज़रा एक एक करके देखते हैं इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. मेटल्स की जो पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी, दीज आर शाइनी इन अपीयरेंस. ये देखने में ये चमकीले नज़र आते हैं जो मेटल्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये अपीयरेंस में डल होते हैं, यानी ये चमकीले नज़र नहीं आ रहे हैं. ये पहली उनकी डिफरेंस है. दूसरी डिफरेंस,
मेटल्स हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। यानी मेटल्स जब मेल्ट होते हैं, जब वो सॉलिड से लिक्विड की तरह कन्वर्ट हो जाना चाहते हैं, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। इसके बरक्स जो नॉन मेटल्स है उनका जो ये मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। ये देख सकते हो आप, लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर और एक डिफरेंस, तीसरी डिफरेंस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स है ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तभी इन मेटल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इस्तेमाल करते हैं बतौर कंडक्टर, एज कंडक्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स और वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो ये नॉन मेटल्स होते हैं ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, इसलिए ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसको हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको बतौर हम ये इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं, यहाँ पर इनको एज कंडक्टर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक और डिफरेंस है। अब नंबर 4, दे हैव हाई डेंसिटी। जो मेटल्स है वो हाई डेंसिटी के होते हैं, जो नॉन मेटल्स है उनकी डेंसिटी लो होती है। अब मसला ये है कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। डेंसिटी सिंपली मैं आपको समझाऊंगा, हाई मास फॉर इट्स साइज। यानी अगर हम मेटल का एक टुकड़ा ले लेंगे तो जो उसके मास के एक छोटे से मास के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, तो इसके बरक्स अगर इसी साइज़ का हम एक नॉन मेटल ले लेंगे, उसके अंदर जो एटम्स है या जो एलिमेंट्स है जिनका वो बना हुआ होता है वो कम तादाद में पाए जाते हैं, उसी को साइज ऑफ मास हम कह सकते हैं। तो जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी हाई होती है, जो नॉन मेटल्स है उनकी डेंसिटी लो होती है। अब यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेटल्स के नीचे मैंने लिखा है दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। अब ये मेलेबल और डक्टाइल क्या है? मेलेबल उस चीज़ को बोलते हैं जिसको अगर हम बीट करेंगे हमर से किसी और चीज़ से तो वो शीट में कन्वर्ट होता है, वो शीट बन जाता है। यानी तांबे को अगर हम आग में डालेंगे फिर अगर हम इसको बीट करेंगे तो वो इसकी शीट्स बनते हैं, या इसी तरह बहुत सारे मेटल्स की शीट्स बनते हैं। इसको मेलेबल बोलते हैं। और डक्टाइल बोलते हैं जिसकी हम तार निकाल सकते हैं, जिसकी हम वायर्स ड्रा कर सकते हैं। तो जो मेटल्स है उनको हम शीट्स में भी बना सकते हैं और उनके हम वायर्स भी ड्रा कर सकते हैं, तो इसलिए उनको डक्टाइल बोलते हैं। ऑन अदर हैंड नॉन मेटल्स है ये पोटाइल होते हैं, ये इनमें ये फंक्शन नहीं होती है। अगर इनको बीट करेंगे ये टूट जाते हैं, ये टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। इसको मैं फिर यहाँ से ये रोक रहा हूँ, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। तो इसके बाद हम एक और छोटा सा इसका आधा टॉपिक आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हम कल करेंगे क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। आज हम खाली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो जहाँ तक मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, मेटल्स विथ ऑक्सीजन, यानी अगर मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराना है तो यहाँ पर क्या होता है, क्या वो रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? when they react they produce metal oxides. Here metal donate electron to the oxygen. मसला यहाँ ये होता है जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट देते हैं उसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। होता क्या है, यहाँ पर जो मेटल है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को और ये मेटल ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक यहाँ पर पोटेशियम जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है 4 टाइम्स K + O2 इट गिव्स 2 टाइम्स K2O, पोटेशियम डाइऑक्साइड। जी हाँ,
यस, मेटल ऑक्साइड्स और बेसिक इन नेचर। आपको ये जहन में होना चाहिए, जो मेटल ऑक्साइड्स है, जो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट है, ये बेसिक इन नेचर है, ये बेस है। some metals react with some metals react vigorously with oxygen like sodium and potassium when they exposed air catches fire। कुछ मेटल्स वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, जब हम इनको एक्सपोज करते हैं एयर के साथ तो ये केज करते हैं फायर, तो इसलिए इनको हम केरोसिन के साथ ये इसी ग्रुप में रखते हैं। जहाँ तक इसकी एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम के, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन है मेटल्स की केमिकल रिएक्शन विथ वाटर। ये मेटल्स वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते तो क्या हो जाता है, सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्सीजन के साथ ऊपर हमने देखा रिएक्शन में मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। यहाँ पर जब मेटल्स वाटर के साथ मिलते हैं तो ये हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। एंड सम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन कुछ वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। अब वो मेटल्स जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, यहाँ पर मैंने दो रिएक्शंस लिखी हुई हैं। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 times Na मीन्स सोडियम, ये मेटल है, प्लस 2 times H2O वाटर। जब ये दो चीज़ें आपस में मिलती है तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, ये दो रिएक्टेंट से यहाँ प्रोडक्ट बनता है 2 times NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसी तरह कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव है। जब ये रिएक्ट करता है इस वाटर के साथ तो ये देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH2 प्लस H2। Whereas magnesium and zinc do not react with cold water। जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम और जिंक है, ये दो मेटल्स है, ये कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं, बट फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स ऑन रिएक्टिंग विद द हॉट वाटर। अगर हम उनको गर्म पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अगर ये गर्म पानी के साथ हॉट वाटर वहाँ से ये रिएक्शन करते हैं तो ये रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स देते हैं, यानी जो मेटल मिल जाता है हॉट वाटर के साथ वो वहाँ पर वही ऑक्साइड देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम को हम हॉट वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा और साथ में ये H2 भी देगा। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। आयरन है ये सोडियम से कम रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल 3 times Fe, जब ये Fe मीन्स फेरस यानी आयरन, ये एक मेटल है, जब ये मिलता है 4 times H2O वाटर के साथ तो यहाँ पर Fe3O4 फेरस ऑक्साइड यहाँ पर जो बनता है और ये 4 times H2 देता है। तो ये ज़्यादा इसलिए ये कम रिएक्टिव है। यहाँ पर आप क्वांटिटी में देख सकते हो, फेरस की भी क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की भी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी, ये कम रिएक्टिव है तो इसलिए यह क्वांटिटी ज़्यादा यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद हमारे पास और एक रिएक्शन है, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या करते हैं, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड कैल्शियम react vigorously with dilute HCl and H2SO4। मेटल्स खासकर सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है और कैल्शियम है, ये ज़्यादा हाई रिएक्टिव है। ये डाइल्यूट एसिड्स में मैं आपको बताऊंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हाइड्रोजन सल्फेट है। हाँ, तो HCl H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो डाइल्यूट एसिड्स है। जब उनके साथ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन हमें प्रोडक्ट की सूरत में हमें मिलता है। आप देख सकते हो मैग्नीशियम जब HCl के साथ मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है, तो यहाँ पर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड
यानी इसका ये साल्ट बनता है और हाइड्रोजन 2। इसी तरह फेरस जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है, H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये फेरस सल्फेट देता है और हाइड्रोजन आयन देता है। मेटल्स विच fall below hydrogen in the reactive series do not react with the dilute acids। ये भी आपको जहन में रखना है। अब लास्ट पे है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्ट्स। कुछ मेटल्स मेटल सॉल्ट्स के साथ भी मिलते हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रेडी रिएक्टिव विथ लेस रिएक्टिव मेटल्स, वो रेडी होते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इनके साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंक, ये एक मेटल है और इसके साथ यहाँ पर हमने एक मेटल सॉल्ट लिया है कॉपर सल्फेट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट बनता है वो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर यहाँ पर सेपरेट होता है। कॉपर इसलिए सेपरेट होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। इसके बरअक्स जो ये जिंक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक यहाँ रिप्लेस करता है कॉपर को और जिंक मिलता है इस सल्फेट के साथ और ये जिंक सल्फेट बनाता है। ये आज का लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही फ़ायदे की बातें मैंने आपको यहाँ बताई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पिकअप किए होंगे, समझे होंगे। अगर किसी भी जगह अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी फ़ोन भी अवेलेबल है, फ़ोन नंबर भी हमारे अवेलेबल है और यहाँ पर जो आप सब बच्चों के पास ऑलरेडी हमने दे दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप लोगों के पास है, आपके पास वो PCO के वो वहाँ पर भी आप लोग ये ऐड है PCO लेवल पे। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं और हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।